बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कुछ सूट हैं वो निकाल के बैठी हुई हूँ और ये किसके सूट हैं? ये मेरे अपने सूट हैं जो मैं यानी वक्तन फ़वक्तन ख़रीदती रही और कुछ गिफ्ट में मिले और कुछ मैंने ख़ुद ख़रीदे थे, लेकिन वो सिलवाए नहीं थे ईद से पहले भी। और फिर रमज़ान में तो ज़ाहिर है मैं सिलवाती नहीं हूँ कुछ कपड़े, ईद से पहले जो सिलवा लेती हूँ वही सिलवा लेती हूँ। और टेलर्स जो हैं वो इस कदर यानी उनका दिमाग ख़राब हुआ हुआ था, या सबका ही हुआ हुआ है आजकल ज़ाहिर है महंगाई की वजह से। तो एक सूट के 1500 रुपये सादे सूट के ले रहे थे और अगर दुपट्टे पे पट्टी लगवा लो तो 2000 का एक सूट बन रहा था। तो फिर मैंने एक ही सूट सिलवाया था और एक मैंने फिर अपनी मासी की भाभी से सिलवाया था और फिर बाकी मैंने वो 700 में सिला था, एक 2000 में सिला था, बाकी मैंने फिर उठा के रख दिए थे। मैं कहा फिर बाद में आराम से एक एक करके सिलवाती रहूँगी तो मुझे इतने यानी फिर बर्डन नहीं पड़ेगा। एक साथ अगर 5-6 सूट सिलवाएं और वो फिर उसका जो है वो बन जाए, सिलाई बन जाए उसकी 10,000 12,000, तो वो देना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और तो फिर लेकिन अब मैंने निकाले हैं ये सारे सूट और घर में जितनी भी लेसेस वगैरह मेरे पास रखी थी वो मैंने निकाली कि शायद कोई इसमें से काम में आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो निकल ही आई हैं। तो ये 6 सूट हैं मेरे और मैं थोड़ी सी ना, मुझे ये भी लालच आ रहा है कि क्यों ना मैं खुद ही सी लूँ और एक एक करके आराम से बकरीद तक सिली जाएंगे। तो देखो क्या होता है, या तो मैं खुद ही सी लेती हूँ या फिर मैं टेलर को एक एक करके दे देती हूँ। तो अभी यानी ये फ़ैसला होना बाकी है। तो अगर मैं खुद सियूँगी, खुद स्टिच करूँगी अपने कपड़े, तो मैं आप लोगों के साथ भी उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं कोई यानी इतने बहुत मैंने सिए हैं कपड़े, बहुत डिज़ाइनिंग भी की है, बहुत सब कुछ किया है। अब बहुत अच्छे सिए हैं, यानी मेरे हाथ के सिले हुए मेरी बहनें जब पहन के जाती थी तो वो ऐसा लगता था कि किसी बुटीक के सिले हुए हैं या डिज़ाइनर के सिले हुए हैं। तो फिर मैं इस तरह से यानी सीती थी। लेकिन अब जो है ना, अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। एक तो थोड़ी सी आई साइट का भी मसला है और थोड़ा बैठा नहीं जाता इतनी देर तक कि मैं बैठ के फिर अपनी स्टिचिंग करूँ कपड़े वपड़े। कम से कम ज़ाहिर 1-2 घंटे तो लगते ही हैं। फिर जब भी बंदा कोई चीज़ बनाता है, कुछ स्टिच करता है तो उसमें कुछ टाइम तो लगता है ना, फिर बैठना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं देखूँगी, अगर मुझसे हो सका तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह स्टिच किया है। तो बस मैं स्टिच करूँगी ना तो ज़्यादातर जुगाड़ू तरीके से करूँगी और बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा। और बस हम जो है कपड़े अपने यानी ऐसे होने चाहिए कि बंदा पहन ले और बुरे ना लगे। तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिए जाए। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा और आप देख लीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अभी तो मैं सारे यानी कपड़े सेट करके रख रही हूँ और फिर इनको श्रिंक करके रख लूँगी और फिर उसके बाद जो है फिर एक एक करके मैं इनको सियूँगी। अब जो है सारे ये कपड़े जो हैं सिर्फ मैं अभी सारी लेसेस और क्या मैंने इनमें लगाना है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है। अव्वल तो डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा मैंने कुछ करनी नहीं है, सब सीधे सादे से कपड़े गोल गले के मैं सीती हूँ और बस बिल्कुल सादे से होते हैं। अगर हाँ कोई लेस वेस मिल गई तो सही है, घर से ही मिल गई तो सही है। ख़रीदने का मैं बिल्कुल नहीं वो करूँगी कि भाई इसको मैं कुछ यानी बाज़ार से ख़रीदूँ और फिर क्योंकि कपड़े 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार के और उस पर फिर 3-3 हज़ार की मैं लेस लेकर आ जाऊँ, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम है। तो जो घर में रखी है अगर वो काम में आ जाएंगी सही, नहीं तो फिर मैं इसको प्लेन ही सी लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ यही मैं शेयर कर रही थी। आज कोई कुकिंग नहीं है, कोई किचन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज सिर्फ ये थोड़ा सा यानी करने बैठी थी तो मैंने कहा चलें अब, क्योंकि मेरा अब जो भी मैं काम करती हूँ मेरा दिल चाहता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपनी सारी रूटीन जब मैं शेयर करती हूँ तो मेरा ये भी दिल चाहता है कि मैं कोई भी किचन के अलावा भी अगर काम करूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस यहाँ पर मैंने यही शेयर करने किया है आपके साथ और फिर इंशाल्लाह जो है फिर मैं
जब स्टिचिंग करूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है बस अब जो मुझे मिल सकी थी लेसेस मेरे पास से वो मैंने निकाल ली हैं। बाकी जो है अब मैं श्रिंक करके इनको फिर मैं इसको सॉर्ट आउट करूँगी कि पहला कौन सा सीना है, दूसरा कौन सा सीना है, और अगर मैं थक गई तो फिर मैं शायद एक एक करके टेलर को दे दूँ। तो ये डिपेंड करता है मेरी यानी तबीयत पर, कि अगर मेरी तबीयत सही होगी तो फिर मैं कर लूँगी, नहीं होगी तो फिर मैं टेलर को दे दूँगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल के रख लिए हैं और इनको जो है मैं पहले सबसे पहले जो है जो लाइट कलर होता है उसको श्रिंक करती हूँ, ताकि वो जो है मेरे और कपड़ों पे अगर कोई कलर फेड हो रहा है, कोई निकल रहा है किसी में से कलर कपड़ों में से, तो वो ख़राब ना हो। और सबको अलग अलग करती हूँ हर चीज़ यानी। तो अब सबसे पहले जो ये है वाइट है, ऑफ वाइट है, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा यानी परेशानी हो रही है इन कपड़ों में कि ये ऑफ वाइट हैं या वाइट हैं। तो खैर देखते हैं क्या करते हैं फिर। अच्छा जी, बस मेरी वीडियो भी आज की यहीं तक की थी, छोटी सी वीडियो है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।